अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तंग आकर ये दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। कल जैसा कि आपने पता है आपको कि ये वीडियो वायरल हुआ टीचर का। इन्होंने कहा जी कि मेरी इंसल्ट की गई है, मुझे डांटा गया है बच्चों के सामने, जो कि नहीं होना चाहिए। सबको इस वाक़े का पता है, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ कि यार लंडे के वो तमाम फ़िलासफ़र ज़रा मेरे सामने तो आए, मुझे ज़रा बताएं कि मैं हम कहाँ पर गलत बात कर रहे हैं। जब यही पर सिस्टम इस तरह से होता है कि स्कूल में बच्चे बीमार होते हैं, गंदा पानी पीते हैं, उस पानी की वजह से बच्चों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तब हम ही कहते हैं कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं करती। गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, इदारों को शर्म आनी चाहिए। और जब ये इदारे सही काम करने जाते हैं, जब मैं बताता हूँ आपको कि ये असल में हुआ क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। जो पूरी रिपोर्ट है ना उसकी वो सामने आई है। लेट मी टेल यू, आप लोगों को शायद इंग्लिश नहीं आती या जिनको आती है वो पढ़ के नहीं सुनाते। लेट मी टेल यू कि उसमें लिखा क्या गया। उसमें एक विजिट किया गया है फरूखाबाद स्कूल में, जहां पर उन्होंने कहा जी कि एक टीचर ताहिर महमूद साहब बच्चे से जूते पॉलिश करवा रहे थे। और जब बच्चों से दूसरे से पूछा गया कि वो और मजीद क्या पढ़ाई के अलावा करते हैं, तो वो कहते हैं जी 2 टाइम सफाई करवाते हैं हमसे ज़बरदस्ती बोलकर, इट्स कंपल्सरी। जबकि ऐसा कानून कहीं नहीं है कि बच्चे स्कूल की सफाई करेंगे, स्कूल के लिए अमला मौजूद होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी दूसरी क्लास ए में 7A में जब वो गई, वहां पर जाके उन्होंने देखा तो वही हिसाब था कि बच्चों से पूछने पर पता चला कि टीचर जबरदस्ती हमसे सफाई करवाते हैं 2 टाइम की, जो कि गवर्नमेंट के इदारों का हुक्म है कि ऐसा बच्चों से सफाई वगैरह का सिस्टम नहीं होगा, बाकायदा अमला है। तीसरी बात उन्होंने कही जी, चौथी बात कि जी टीचर स्कूल में ड्यूटी के टाइम पे फोन यूज कर रहे थे। फिर 5वीं बात उन्होंने कहा जी कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताना कि जी स्कूल में सिर्फ एक IT टीचर है। अच्छा चलें, ये सारे। उसके बाद एक और इशू उन्होंने लिखा हुआ है नंबर 6 पे। उन्होंने कहा जी कि पानी गंदी हालत में बच्चों को दिया जा रहा है, जो पानी वो बच्चे पी रहे हैं उससे सीधा सीधा डेंगू उनको बच्चों को हो सकता है। ये रिपोर्ट बना के उन्होंने जब इसको रिपोर्ट को भेजा है तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इसकी आखिरी लाइन में बताता हूँ आपको, लिखा हुआ है कि मुझे इसका 2 दिन के अंदर अंदर स्पेशल जवाब चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। और भाई जिंदगी में पहली बार इस कौम के ऊपर कोई बंदा आके बोलता है कि यार यहां पर काम बंदे के पुत्रों की तरह करो, नहीं तो नहीं करो। अब उसमें होता क्या है, जब ये सब प्रेशर देखा जाता है, पता चलता है मास्टर साहब की तो नौकरी को खतरा हो जाएगा। मास्टर साहब क्या करते हैं, मैं आपको उनकी असलियत चेक करवाता हूं। जिस दिन छापा पड़ा, मास्टर जी के कपड़े हैं जी व्हाइट कलर के, ऑफ व्हाइट के कलर के कपड़े हैं। ये वो मैडम खड़ी जिन्होंने छापा मारा और मास्टर जी उनके सामने हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया है। जूते मास्टर जी ने उतारे हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं। मुझे ये शॉर्ट करने का कोई शौक नहीं है। आई एम जस्ट मैड बिकॉज ऑफ योर सिक स्टेटमेंट्स। हर बंदा इस तरह से कॉमेंट कर रहा है जैसे पता नहीं ग्रेजुएट किया हुआ आपने। अच्छा, जब किया गया, छापा मारा गया, टीचर के कपड़े ये थे। जब उसके बाद बंदों ने देखा कि यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा मसला पड़ जाएगा, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, तो टीचर ने क्या किया, उन्होंने ये कपड़े पहने दूसरे दिन, ये दूसरे दिन कपड़े पहने, जूता उतार के ड्रामेबाजी करने के लिए तस्वीर उतरवा ली कि जी मैं तो नंगे पांव खड़ा होके जो है ना वो पढ़ा रहा था। ठीक है, जबकि मैं बताता हूं आपको, ये वो लेडी खड़ी है, ये वो लेडी खड़ी है, ये उनके पांव है, ये मास्टर जी के पांव है। व्हाइट कलर की शलवार है और मोजे उनके, ये जूता उनका पड़ा हुआ है। ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन छापा पड़ा। अब मैं आपको तो उस वीडियो की तरफ लेके जाता हूं जो मास्टर जी ने बड़े रो रो के बनाई है दूसरे दिन, और जिसने पूरा हंगामा डाल दिया हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि जी उस्तादों का जो है ना वो मयार वो खराब कर रहे हैं जी, उस्तादों की इज्जत नहीं की जा रही जी, ड्रामेबाजी की जा रही है हमारे साथ। अच्छा, अब लेट मी शो यू। अब जब वीडियो बनाई मास्टर जी ने ये देखने के लिए कि यार मेरे साथ कौन कौन खड़ा होता है, जो कि हम बड़े बड़े रस्तू हैं, हमारे में लंडे के रस्तू हैं। ये मास्टर जी की दूसरे दिन की तस्वीर है। अब मुझे जरा बताएं, ये मास्टर जी किसको रो के सुना रहे हैं दूसरे दिन। ये मास्टर जी को दूसरे दिन याद आया कि मैंने रोना था, मैं तो कल रोया ही नहीं हूं, मुझे तो आज याद आया कि मैंने रोना था। और कम ऑन यार गाइज, हमें अपने बच्चों पे तरस खाना चाहिए। और मैट्रिक की और 8वीं जमात की और 5वीं जमात तक के बच्चे वो होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उस्ताद का एहतराम होता क्या है। वो उस्ताद से डरते हैं, वो उस्ताद के कभी भी बैठ के आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो प्यार करके उसकी टांगे नहीं दबाएंगे या उनके शूज नहीं साफ करेंगे जी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहा हूं मैं। ब्रदर्स, वेक अप, जागो। जो गलत है उसको गलत कहो। उस्ताद की इज्जत इतनी है कि अगर मेरा बाप मुझे बुलाए और दूसरी तरफ मेरा उस्ताद मुझे बुलाओ, मैं उस्ताद की पहले सुनूंगा। दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर उस्ताद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गरीब वो भट्टा पे जो काम करता है बंदा मजदूर, उसका बच्चा वहां पे पढ़ता है और गरीब ही मिला था तुम्हें जूते आपको जो है ना वो पॉलिश करवाने के लिए। अमीरों के बच्चों को आप हाथ लगा कर दिखाओ मुझे, प्राइवेट स्कूल्स में क्यों नहीं करते?
क्यों गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं? पिछले दिनों एक 2-3 वीडियोस ऐसी देखने में आई है कि जिसमें एक वो प्रिंसिपल साहिबा लेटी हुई हैं और 2 बच्चियां उनको दबा रही हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम नोवेयर एंड सेइंग दैट उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद होता है. फक. मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है आप लोगों के ऊपर. हम लोग उन्हीं उस्तादों से पढ़ के आए हुए हैं. आज भी मैं जाता हूं और मैं कहता हूं मैं उस्ताद जी की उन गली में होके आऊं जहां पे उनका कभी घर होता था. अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे. मैं अपने उस्तादों की ये इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं. बट जो बंदा गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने के बाद ये उसको लगता है कि मैं फिरौन बन गया हूं, मैं जो भी करूंगा कोई बंदा आके मेरे साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता. दिस वीडियो इज फॉर देम एंड ऑल ऑफ यू गाइज वर सपोर्टिंग देम. वेक अप, wake up brothers, wake up. This is the time we should wake up. उस गरीब बच्चे के साथ किसी को ख्याल नहीं आ रहा. आप सबको वो बातें याद आ रही हैं कि टीचर की ये इज्जत होती है, टीचर की ये इज्जत होती है. आई एम सेइंग दैट टीचर की इज्जत होती है. क्यों नहीं होती? बाप से ज्यादा इज्जत होनी चाहिए. लेकिन टीचर की, कभी इस लफ्ज की डेफिनेशन दिखाना मुझे आप कि उस्ताद होता क्या है. अगर 6 घंटे की ड्यूटी होती है ना, तो उस्ताद वो है, उस्ताद वो है जो 7वां घंटा अपने एक कमजोर स्टूडेंट को बुलाकर बोले बेटा तुम पढ़ाई में कमजोर हो, इधर आओ, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्यूशन दे देता हूं ताकि तुम पास हो जाओ. दिस इज व्हाट उस्ताद वर कॉल्ड इन पास्ट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन उस्ताद जी एंड दिस काइंड ऑफ टीचर्स. सो लेट मी रिमाइंड यू गाइज, हम हमेशा गवर्नमेंट और इदारों पे इल्जामात लगाते आए हैं. ये एक बंदी अगर आकर बोल रही है कि बच्चों को गंदा पानी दिया जा रहा है, उस्ताद टेलीफोन यूज कर रहे हैं ड्यूटी टाइमिंग में और बच्चों से शूज साफ करवा रहे हैं, बच्चों से क्लासरूम साफ करवा रहे हैं, इसका फौरी एक्शन लिया जाए, तो हमें पीड़ होने लगी है. और हम फिर कहते हैं सिस्टम नहीं बदल. कौन बदलेगा सिस्टम? आप ही नहीं बदलने देते भाई साहब, आप ही नहीं बदलने देते. क्योंकि आप इस तरह की कौम हो कि अगर कोई बंदा सही करने जाए तो आप उसको बोलते हो रहने दो, अगर कोई गलत कर रहा होता तो आप बोलते हो अच्छा गलत कर रहा है तू. सिक, बीमार दिमाग वाले लोग हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद.